नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, न्यूज़ अपडेट ये है आपके लिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि अल्ताफ़ हुसैन का लंदन प्रॉपर्टी केस जो है वो चल रहा है ताज़ा तरीन। क्योंकि कल जो है वो यानी कि 26 जनवरी को जो है वो लंदन हाई कोर्ट में जो है पहली समाअत थी अल्ताफ़ हुसैन की प्रॉपर्टी केस के बारे में। क्योंकि जब पहली समाअत हुई तो पहली समाअत जो है वो तकरीबन 5 घंटे जो है वो अदालत में जारी रही। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब वहाँ पर पेश हुए तो सबसे पहले जो आपको मालूम है कि लंदन में जो जियो के रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने आते ही जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से कुछ सवालात पूछे, तो उनके जवाबात अल्ताफ़ हुसैन ने दिए। उसके बाद फिर जब अदालत में समाअत हुई तो 5 घंटे जो है अदालत में केस जारी रहा। 5 घंटे में चलो मैं आपको आज की रिपोर्ट बताता हूँ, क्योंकि कल को तो चलो वो गुज़र गया, वो तो गुज़र गया, उसके बारे में आपको मालूम होगा, मतलब आपने कुछ बहुत सारी वीडियो देख भी ली होंगी। आज अल्ताफ़ हुसैन प्रॉपर्टी केस का आज लास्ट डे था, यानी कि आखिरी दिन था, और अदालत में क्या सवालात हुए, क्या बातें हुई, मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटे की समाअत हुई, और इन समाअत में जो है उसमें जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के एक वकील थे और एक वकील थे एमक्यूएम, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के वकील थे, एमक्यूएम लंदन के वकील थे। अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो है वो सुफियान अली, एक अल्ताफ़ हुसैन के साथी हैं, वो थे, और इसके अलावा मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी थे, और इसके अलावा मुर्तज़ा अली शाह वो थे। यानी टोटल 5 अफराद थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद थे। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अफराद थे वो इसमें वसीम अख्तर साहब थे, और इसके अलावा वसीम अख्तर के साथ और एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील थे डॉक्टर फारूक सत्तार थे, और अमीनुल हक साहब थे। तो वहाँ पर बहुत सारी यानी कि अदालत में बहस चली लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से। आपको मालूम है कि एमक्यू पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर लंदन प्रॉपर्टी केस का यानी कि केस दायर किया हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन के बाद लंदन में जो 7 जायदादें हैं वो एमक्यू पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इनकी नहीं है। तो इस पे 2 दिन समाअत हुई। कल तो समाअत हो गई, गुजर गई। मैं आपको आज के बारे में बता रहा हूँ, आज आखिरी दिन था समाअत में क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हुआ ये गाइस कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से सवालात कुछ पूछे गए, तो उनके जवाबात मुदल्लिल जवाब दिए अल्ताफ़ हुसैन ने, और बहुत ही अच्छे सवालात के जवाब दिए। उस पे एमक्यू पाकिस्तान वाले कुछ फँस गए, और कुछ डिप्रेशन में कुछ कुछ यानी कि वो परेशान-कुन थे, और कुछ फँस गए, कुछ सवालात के जवाब वो नहीं दे पाए। तो वकील साहब ने जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से सवाल किया कि आपने एमक्यू कब बनाई थी, अल्ताफ़ हुसैन ने बनाई कि उन्होंने कहा कि मैंने 1985 में बनाई थी। 85 में बनाने के बाद मेरा असर-वसर बहुत ज़्यादा था कराची में, मैंने इलेक्शन जीते, और बानी और कायद जो वो मैं खुद भी था। अल्ताफ़ हुसैन ने ये जवाब दिया। एमक्यू पाकिस्तान के वकील ने फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वहाँ पर कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं ये एमक्यू के बानी नहीं है, बल्कि बानी जो है वो अज़ीम तारिक साहब थे, जो यानी आज से तकरीबन 15 18-20 साल पहले जो है वो फायरिंग कर गया, यानी 15-20 साल पहले जो मर गए, इंतकाल कर गए थे, यानी कि हलाक हो गए थे फायरिंग में। वो अज़ीम तारिक साहब जो है, जो वो एमक्यूएम के जो है वो बानी थे, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं थे। और आप ये देखो, ये सवाल करके बल्कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वकील है वो फँस गए, क्योंकि इन्होंने 2016 में एप्लीकेशन दी थी, और उसमें ये लिखा गया था कि अल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम के कायद हैं और बानी हैं, और इन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को दे दिए थे। उसके बाद से अल्ताफ़ हुसैन को माइनस कर दिया गया था। अब यहाँ पर वकील जी क्या कह रहा है कि एमक्यूएम का कायद और बानी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, बल्कि अज़ीम तारिक था, ये कह रहा है। और एप्लीकेशन में इन्होंने क्या लिखा, 2016 की एप्लीकेशन में जो इन्होंने दायर की थी लंदन में, उसमें ये लिखा है कि अल्ताफ़ हुसैन ही एमक्यूएम के कायद हैं और बानी हैं, और इन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को दे दिए थे। उसके बाद हमने इनको यानी कि माइनस कर दिया किसी वजूहात की वजह से। अब ये 2 जगहों में फँस गए। तो एमक्यूएम लंदन का जब एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का जब वकील आया, उसने ये कहा कि भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि एमक्यूएम के कायद और बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एमक्यूएम के कायद और बानी अज़ीम तारिक साहब हैं। एक यानी कि आप एक कश्ती में सवार हो रहे नहीं हो, आपका एक तो सवाल है नहीं कोई, एक ज़बान पे क्यों नहीं आ रहे हो? इस बात पे एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो वाले जो फँस गए, थोड़े से परेशान वहाँ पर नज़र आए अदालत में। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वकील थे, उन्होंने ये वहाँ पर ये सवाल रखा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है तमाम जो है वो इख्तियारात जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को दे दिए थे। इसके बाद जो है इनकी ये पार्टी नहीं रही, बल्कि पार्टी के जो कायद हैं, जो भी हैं, अब जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मैंने इनको इख्तियारात दिए थे, तंज़ीमी इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात नहीं दिए थे। क्या कहना? अल्ताफ़ हुसैन ने क्या जवाब दिया कि मैंने इनको जो है वो
तंजीमी इख्तियारात दिए थे लेकिन इंतज़ामी इख्तियारात नहीं दिए थे। इसीलिए आइन के मुताबिक जो है अब भी यानी कि MQM के जो कायद और बानी हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। ये किसका मौक़िफ़ है? वहाँ पर ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का मौक़िफ़ था। अब आप ये देखें गाइस कि अल्ताफ़ हुसैन साहब हर बात में जो है मुदल्लिल जवाबात दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान के जो वकील हैं वो कॉन्फिडेंस से सवालात और जवाबात उसके नहीं दे पा रहे थे, जबकि वहाँ पर वो फंस रहे थे। उसके बाद ये तमाम सवालात किए गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तमाम जो है जवाबात उसके दिए, मुदल्लिल जवाबात दिए। अच्छा, वहाँ के लोगों का ये कहना है जो वहाँ पर ये समाअत देख रहे थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी मुश्किल सवालात किए गए थे, जिसके काफ़ी मुश्किल सवालात के मुश्किल जवाबात दिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। उसके बाद जो है गाइज़ अब हुआ ये है, मैं आपको ये बताऊँ कि जज साहब ने, जो वहाँ के जो अदालत के जज थे, उन्होंने इन सम डेज़ फ्यूज़ फैसला डिसीजन दे दिया, यानी कि कुछ दिनों के बाद इसका जो है आखिरी फैसला होगा। वो देखते हैं कि वो फैसला किसके हक में होगा, वो फैसला अल्ताफ़ हुसैन के हक में होगा या वो फैसला MQM पाकिस्तान के हक में होगा। अभी देखना ये है गाइस। अब फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, 2 दिन के बाद भी फैसला दे सकते हैं, हफ्ते के बाद भी दे सकते हैं, 4 हफ्ते के बाद भी दे सकते हैं, महीने के बाद भी दे सकते हैं। यानी कि अब ये उन्होंने, जज ने ये बात कही है। तो गाइस आगे चल के देखते हैं होता क्या है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो एप्लीकेशन दी गई थी प्रॉपर्टी केस की, ये सन 2016 में दी गई थी MQM पाकिस्तान की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी समाअत अब हतमी तौर पे होने वाली है, पूरी होने वाली है, जो कि आज आखिरी दिन था। पहला दिन कल था। कल जो है अदालत में 5 घंटे समाअत रही है और 5 घंटों में समाअत काफ़ी अच्छी समाअत रही है, काफ़ी यानी मुश्किल सवालात के जवाबात दिए गए अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से। आज आखिरी दिन था, क्योंकि आपको मालूम है लंदन में, यूरोप में जो है वो ज़्यादातर अदालतें जो है वो 1-2 दिन लगती हैं, उसके बाद तो फैसले हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान में यहाँ की तुलना नहीं है कि पूरे साल ही चलती है और मुकदमों का भी नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहरहाल जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है ये बिल्कुल क्लियरेशन और सच रिपोर्ट है। आज की जो समाअत हुई लंदन प्रॉपर्टी केस की, लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ, आज वो ये हुई। बज़ाहिर तो अब ऐसा लग रहा है गाइस, अवाम का भी ये कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है वहाँ की बातों से कि वहाँ की समाज से कि ये फैसला जो है अल्ताफ़ हुसैन के हक में दे दिया जाएगा, MQM पाकिस्तान के हक में नहीं दिया जाएगा। अवाम भी काफ़ी जो है वो अब आपको मालूम है कि कराची की जो अवाम है ज़्यादातर वो अल्ताफ़ हुसैन के हक में दुआएँ भी कर रही हैं। सिंध के जो शहरी इलाकों की जो अवाम है वो भी अल्ताफ़ हुसैन के हक में दुआएँ कर रही है और अवाम का काफ़ी असर सलूक है, काफ़ी फैंस फॉलोइंग है कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, टंडो आदम में, सिंध के तमाम शहरों में उनके अल्ताफ़ हुसैन के काफ़ी जो है सपोर्टर्स मौजूद हैं। अब वो इसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आया कब अदालत जो है वो आखिरी फैसला देगी, और वो फैसला देगी तो अल्ताफ़ हुसैन के हक में देगी, ये अवाम का कहना है गाइस। अब देखिए क्या होता है गाइस। और दूसरी खबर ये गाइस मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के बारे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है फवाद चौधरी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत सारी बातें कही थी और वो कुछ जो है वो खुफिया इदारों के बारे में भी कही गई थी। तो आज जो है वो जो है फवाद चौधरी साहब को जो है 3 रोज़ा रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आगे देखते हैं कि अभी फवाद चौधरी का भी क्या फैसला होता है। तो गाइस ये रिपोर्ट थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को जानते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।